इस बीच पश्चिमी मीडिया की एक रिपोर्ट में यह सनसनीखेज दावा किया गया कि रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच एक और जंग जल्द ही भड़कने वाली है। रिपोर्ट के मुताबिक यह जंग इजरायल और ईरान के बीच होने वाली है, क्योंकि इजरायल ने ईरान पर हमला करने के लिए सारी तैयारी कर ली है और उसकी सेना को बस एक इशारे का इंतजार है, जिसके बाद नेतन्याहू की फौज ईरान पर धावा बोल देगी। खबर के मुताबिक इजरायल की सेना ने ईरान पर हमले के लिए अपने घातक हथियार और लड़ाकू विमानों को तैयार कर लिया है। इतना ही नहीं, इजरायल ने ईरान के उन ठिकानों की भी पहचान कर ली है जहां हमला बोलकर तबाही मचानी है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक उन्हें खुफिया सूत्रों से ये जानकारी मिली कि इजरायल ने ईरान में 3000 टारगेट तय किए हैं। यानी इजरायल ने ईरान की 3000 जगहों पर बड़े हमले करने का प्लान तैयार कर लिया है, ताकि हमला होने पर ईरान को संभलने तक का मौका न मिले और वो ऐसे जोरदार हमलों से गिर जाए कि पलटवार के बारे में सोच ही न सके। पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायल ने ईरान पर हमले की तैयारी तो कर ली है, लेकिन वो फूंक फूंक कर कदम रख रहा है, क्योंकि इजरायल जानता है कि एक बार अगर उसने ईरान के खिलाफ युद्ध का बिगुल बजा दिया तो फिर पीछे हटना नामुमकिन होगा। क्योंकि इजरायल जानता है कि एक बार अगर उसने ईरान के खिलाफ युद्ध का बिगुल बजा दिया तो फिर पीछे हटना मुमकिन नहीं होगा। इसीलिए इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अपने दोस्तों की संख्या बढ़ाने में जुटे हैं। पिछले हफ्ते नेतन्याहू ने फ्रांस का दौरा किया था। खबरों के मुताबिक नेतन्याहू ने फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों को ईरान के बढ़ते खतरे को लेकर आगाह किया है। उन्होंने मैक्रों को बताया कि ईरान के हाथ परमाणु बम लगा तो बड़ी तबाही भी हो सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक ये नेतन्याहू के ईरान प्लान का पहला हिस्सा है, जिसके तहत वो फ्रांस, अमेरिका और कुछ अरब देशों को अपने साथ लाने में जुटे हैं। और नेतन्याहू ऐसे देशों को यह यकीन दिला रहे हैं कि ईरान उन सभी का दुश्मन है। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि ईरान के अकेले निपट पाना आसान नहीं होगा और उन्हें शक्तिशाली देशों को अपने साथ लाना ही होगा। यही वजह है कि अब तक यूक्रेन और रूस की जंग से दूरी बनाने वाला इजरायल भी उसमें कूदता दिखाई दे रहा है, क्योंकि नेतन्याहू ने ऐसे संकेत दिए हैं कि इजरायल अपना आयरन डोम डिफेंस सिस्टम यूक्रेन को दे सकता है, जबकि ज़ेलेंस्की इसके लिए कई महीनों से गुहार लगा रहे थे। रिपोर्ट के मुताबिक ये उनके ईरान प्लान का दूसरा हिस्सा है, जिसके तहत वो खुद को पश्चिमी देशों के साथ खड़ा दिखाना चाहते हैं। ऐसा करके वो ये बताना चाहते हैं कि रूस के खिलाफ जंग में उन्होंने साथ दिया तो ईरान से जंग में पश्चिमी देश उनके साथ आए, और अगर ऐसा हो गया तो ईरान को झुका पाना इजरायल के लिए मुश्किल नहीं होगा। इधर वंदे भारत ट्रेन पर एक बार फिर पथराव की घटना सामने आई। इस बार वंदे भारत ट्रेन पर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में पत्थरबाजी हुई, जिसमें वंदे भारत ट्रेन की खिड़की के एक शीशे को नुकसान पहुंचा। जैसे ही ट्रेन पर पथराव हुआ, उसमें बैठे लोग घबरा गए। हालांकि रेलवे पुलिस ने तुरंत मामला संभालते हुए ट्रेन को वहां से रवाना कर दिया, लेकिन ट्रेन पर किसने और क्यों पथराव किया इसका पता नहीं चल सका। जिस वक्त वंदे भारत ट्रेन पर पथराव हुआ, वो नागपुर से बिलासपुर की ओर जा रही थी। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि रूसी सेना ने खार्किव में रिहायशी इलाकों में मिसाइलों से हमले किए। बताया गया कि रूस के हमलों में कुछ इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा, क्योंकि रूस की सेना ने चुन चुन कर शहर पर मिसाइलें बरसाई। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक पुतिन की फौज ने रात के अंधेरे में ये हमले किए। दावा है कि रूसी सेना ने एक यूनिवर्सिटी पर भी मिसाइलें दागी, जिनमें 3 इमारतें बर्बाद हो गई। यूक्रेन ने आरोप लगाया कि अब पुतिन की सेना आम लोगों पर भी हमले करने से पीछे नहीं हट रही। दावा है कि रूस की सेना इस महीने बड़े हमले की तैयारी में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि रूस के सैनिक किसी भी कीमत पर खार्किव को वापस अपनी मुट्ठी में करना चाहते हैं। न्यूज़ 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग नाउ।